चलो देखो, हम लोग बात कर रहे थे पॉलीमराइजेशन, सॉरी पोलराइजेशन। किसकी बात कर रहे थे? पोलराइजेशन। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था पोलराइजेशन में? अपना लास्ट टॉपिक पोलराइजेशन था। हम लोग ना आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, और आयनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग डील कर रहे थे कि आपकी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो 100% आयनिक नहीं होते, उनके अंदर कुछ परसेंट क्या मिलता है आपको? कोवलेंट कैरेक्टर। उस कोवलेंट कैरेक्टर को निकालने के लिए आप क्या पढ़ते थे? पोलराइजेशन। क्या पढ़ते थे? और मैंने आपको कहा कि पोलराइजेशन में क्या है कि एक स्मॉल साइज कैटायन है, क्या आपके पास स्मॉल साइज कैटायन, और इस स्मॉल साइज कैटायन को लार्ज साइज एनायन के पास रखते थे। क्या करता था कि अपने पास एक स्मॉल साइज कैटायन है और स्मॉल साइज कैटायन को कहां रख रहे थे? लार्ज साइज एनायन के पास। तो ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता था? खींच लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता था? डिस्टॉर्टेड। तो आपने कहा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ आ रहा है क्या? क्या मिला आपको? डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो पोर्शन यहाँ पे जो आपका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, इस पोर्शन को कहा गया क्या? पोलराइजेशन। क्या हो गया? यहाँ पे आपका चार्ज पोलराइज हो गया। ठीक है। जितना ज्यादा आपका पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आपने कहा कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कोवलेंट कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनिक कैरेक्टर के। क्लियर है क्या? पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कोवलेंट कैरेक्टर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनिक कैरेक्टर। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे आप एक चीज चेक कर रहे थे कि जो आपके पास कैटायन है, जो आपने कैटायन चूज किया था यहां पे, तो कैटायन के लिए एक टर्म यूज कर रहे थे, पोलराइजिंग पावर। लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पे आप इसके लिए बात कर रहे थे कि आपके पास क्या है? पोलराइजिंग पावर। और कैटायन की पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑन कैटायन। सर कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होंगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होंगी तो पोलराइजेशन उतना बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा एंड आयनिक कैरेक्टर कम होगा। सेकंड हम लोग कहते थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके? साइज ऑफ कैटायन। सर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होंगी? कम हो जाएंगी। ऐसे आप बात कर रहे थे कि आपके पास एक नोबल कैटायन है और एक आपने पास कौन सा था? सूडो नोबल। तो दो कैटायन हम लोग बात कर रहे थे, और सूडो नोबल क्या होते थे? ज्यादा पोलराइजिंग पावर शो करते थे। क्लियर है? आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने पास एनायन है, तो हेडिंग डालो। अभी हम लोग एनायन को डील कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं बेटा? और एनायन आपका एबिलिटी शो करता था पोलराइज होने की। क्या होने की? पोलराइज होने की। तो उसके लिए आपने पढ़ा था क्या? एनायल के लिए क्या टर्म यूज करते थे? पोलराइजेबिलिटी। क्या टर्म यूज करता था? पोलराइजेबिलिटी। मतलब एबिलिटी ऑफ एनायन, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज इज नॉन एज पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि जो एनायन है वो लार्जर इन साइज होता है, उसका साइज बड़ा होता है। तो हम लोग को बड़ा साइज पे फोकस करना है। क्लियर है क्या? क्या होता है चेक करते हैं। तो जो आपकी जो पोलराइजेबिलिटी है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोलराइजेबिलिटी, आपको साइज बढ़ा दो, एनायन का साइज बढ़ा दूं तो उतना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, या साइज घटा दो तब ज्यादा पोलराइज होगा? साइज बढ़ा दूं, जितना बड़ा साइज होगा एनायन उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्टेड करेगा तो पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। समझ आ रहा है क्या? तो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं क्या? साइज ऑफ एनायन। एनायन जितना बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, एक आपके पास F नेगेटिव है, सर अपने पास एक Cl नेगेटिव है, एक अपने पास Br नेगेटिव है, एक अपने पास I नेगेटिव है। राइट भाई? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऐसे आपके पास कुछ आयंस गिवन है। एनायन है या कैटायन है? एनायन। तो मुझे बताओ कि कौन सा एनायन बड़ा साइज का होगा? ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, ग्रुप में आप मूव कर रहे हो, तो सबसे लार्जेस्ट साइज का कौन सा होगा? आयोडीन, फिर क्लोरीन, फिर
और साइज ऑफ एनाइन बढ़ा दूं तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? अरे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी क्या? तो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया? सबसे ज्यादा किसका? आयोडीन। तो सबसे ज्यादा आया आई नेगेटिव, फिर बी आर नेगेटिव, फिर सी एल नेगेटिव, फिर एफ नेगेटिव। और जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर है? सेकंड हम लोग बात करते हैं। चलो मुझे बताओ, मैं किसी भी एनाइन पे चार्ज बढ़ा देता हूं, क्या बढ़ा देता हूं? चार्ज ऑन एनाइन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, या पोलराइजेबिलिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? चार्ज बढ़ेगा। किसी भी एनाइन पे आप चार्ज बढ़ाते हो भाई, कि आपके पास चलो मान लो O-1 है, O-2 है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन रिमेन सेम। भाई आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या बढ़ना? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम होगा, और भाई अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चार्ज ऑन एनाइन बढ़ा देता हूं तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप कहते हो कि जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? चार्ज ऑन एनाइन। एग्जाम्पल ले सकते हो, एक मान लो आपके पास Cl नेगेटिव है, एक आपके पास O-2 है, किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी? O-2 की। और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होंगी तो क्या होगा? पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा या उतनी कम? उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? कर पाओगे? आगे चेक करें। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको कहा कि इसी चीज को आप ऐसे लिखो कि जो आपकी पोलराइजिंग पावर है, हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास क्या रहा? पोलराइजिंग पावर, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास है पोलराइजेबिलिटी। दो ही चीज है ना। ये कैटायन के लिए आप बात कर रहे थे, और ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे बेटा? एनायन के लिए। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा आपका पोलराइजेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? किसी भी कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ा देते हैं, किसी भी कैटायन की क्या बढ़ा देते हैं? पोलराइजिंग पावर, तो उसका क्या बढ़ जाता है? पोलराइजेशन। किसी भी एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ा देते हैं तो क्या बढ़ जाएगी? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है भैया? यदि हम लोग पोलराइजेशन को बढ़ा देते हैं तो क्या बढ़ना चाहिए? कोवलेंट कैरेक्टर। क्या घटना चाहिए? समझ आ रहा है? बेसिक सा फंडा हम लोग को याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। चलो मैं आपको कुछ आयनिक कंपाउंड दे रहा हूं, तो आपको ऑर्डर रेंज करना है पोलराइजेशन का। किसका ऑर्डर करना है बेटा? पोलराइजेशन का। आपको ऑर्डर रेंज करना है कोवलेंट कैरेक्टर का, आपको ऑर्डर रेंज करना है आयनिक कैरेक्टर का। तीन ऑर्डर आपको अरेंज करना है, आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग। ठीक है? आपके पास क्वेश्चन है, चलो इनके ऑर्डर आपको अरेंज करने। तो आपके पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम के बाद यहाँ पे मैं कहता हूं कि पोटेशियम क्लोराइड, आपके पास है रुबिडियम क्लोराइड, आपके पास है सीजियम क्लोराइड। वन बाय वन अरेंज करते चलते हैं। बोलो क्या आएगा? सबसे पहले पोलराइजेशन का ऑर्डर में आप क्या देखोगे, कैसे देखोगे वो इंपॉर्टेंट है। मुझे पोलराइजेशन का ऑर्डर देखना है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट होता है कैटायन, किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आपको गिवन होते हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? कैटायन। एंड सेकंड पार्ट क्या होता है? एनायन। तो मुझे बताओ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? कैटायन। सेकंड पार्ट क्या है? एनायन। भाई एनायन तो सेम है, क्या मैं पोलराइजेशन एनायन से डिसाइड कर पाया क्या? क्या देखना पड़ेगा? कैटायन। तो यहां पे कैटायन लिथियम है, या कैटायन, या कैटायन। तो आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो आप इनको ब्रेक डाउन कर लो। तो क्या आएगा? लिथियम पॉजिटिव, या क्या आएगा? सोडियम पॉजिटिव, या क्या आएगा? पोटेशियम पॉजिटिव, या क्या आएगा? रुबिडियम पॉजिटिव, या क्या आएगा? सीजियम पॉजिटिव। चार्ज सेम है कैटायन का, चार्ज से मैं डिसाइड नहीं कर पाया। किससे डिसाइड कर सकता हूं? साइज से।
तो मुझे बताओ कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज ऑफ कैटायंस बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं। साइज बढ़ेंगे तो खींचने की पावर, तो पोलराइजिंग पावर कम होगी तो पोलराइजेशन कम होगी, और जितनी कम पोलराइजेशन तो आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर बोलो, सबसे ज्यादा किसका आएगा? लिथियम क्लोराइड का, फिर सोडियम क्लोराइड का, फिर पोटेशियम क्लोराइड का, फिर रुबिडियम क्लोराइड का, फिर सीजियम क्लोराइड का। समझ आ रहा है क्या? आयनिक करेक्टर का ऑर्डर रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन क्या आएगा बोलना? लिथियम क्लोराइड का सबसे कम होगा, सोडियम क्लोराइड बढ़ेगा, पोटेशियम क्लोराइड और बढ़ेगा, रुबिडियम क्लोराइड, फिर क्या आएगा? सीजियम क्लोराइड। सही है क्या? चलो नेक्स्ट ऑर्डर रेंज करो। बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके पास है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, आपके पास है स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, और आपके पास है बेरियम क्लोराइड। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। एनायन सेम है क्या? अरे भाई एनायन सेम है क्या? किससे डिसाइड करोगे? करो डिसाइड। चार्ज सेम है क्या? पहले कैटायन का, पहले चार्ज देखोगे फिर साइज देखोगे। कैटायन का चार्ज सेम आ रहा है, तोड़ना आता है सबको, तो फर्स्ट टू पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे टू पॉजिटिव, यहाँ पे टू पॉजिटिव। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, खींचने की पावर, पोलराइजेशन घटेगा। अरे पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो पोलराइजेशन भी तो कम होगा। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या है? कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। तो यहां पे पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या है बेटा? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आयनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलना? BeCl2, फिर क्या आएगा? MgCl2, फिर क्या आएगा? CaCl2, फिर क्या आएगा? SrCl2, फिर क्या आया? समझे क्या? हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चलो। एग्जाम्पल ही हम लोग ले यहाँ पे कि यहाँ पे आप इसको कंसिडर करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। मैं आपको कहता हूं कि आपके पास लिथियम क्लोराइड है, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, सही है? या क्लोराइड की जगह आप फ्लोराइड ले लो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड हम लोग लेके चल रहे हैं। लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड। मेरे को बताओ आयनिक करेक्टर का ऑर्डर एंड पोलराइजेशन का ऑर्डर। पोलराइजेशन पहले बताओ, एनायन सेम या डिफरेंट? एनायन सेम। कैटायन सेम या डिफरेंट? तोड़ते हैं पहले इसको। लिथियम टूटेगा तो लिथियम पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट कैटायन, सेकंड पार्ट, इसको तोड़ते हैं। ये क्या बनेगा? Mg 2 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, यहां पे Al3 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या भाई? एनायन तो सेम आ रहा है, बट कैटायन में एक लिथियम, एक मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, और कैटायन का चार्ज बढ़ा देता हूं तो क्या बढ़ती है? पोलराइजेशन। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर घटेगा। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर बोलिए। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका? AlF3 का, फिर MgF2 का, फिर आयनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा इसका। समझे बेटा? क्लियरिटी है? आगे लेते हैं फोर्थ केस। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं। यहां पे मैं आपको दे देता हूं इस बार कैटायन, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। इसका केस बताइए आप। ऑर्डर रेंज करो जल्दी, शाबाश।
अच्छा देखो यहाँ पे कैटाइन सेम है क्या? फर्स्ट पार्ट आपको पता है कैटाइन, ये सेम है, सब में कैटाइन सेम है। डिफरेंट क्या है? एनायन। एनायन में क्या आ रहा है? एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। बेटा आपको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकता हूं, मेरी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की। क्लियर है क्या? तो यहां पे आपके माइंड में पोलराइजिंग पावर चलनी चाहिए या फिर पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी में क्या क्या होता है, अब आपके माइंड में वो चलना चाहिए कि वहां पे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर बोलिए, लिथियम आयोडाइड, फिर लिथियम ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर कोवलेंट कैरेक्टर का सेम एज पोलराइजेशन। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो फिर। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। समझे क्या? रिलेट कर पा रहे हो कुछ? चलो अगला बता दो फिर। नेक्स्ट अरेंज करना भाई, आपको क्वेश्चन दिया गया, मैं ले लेता हूं BeCl2, MgCl2, CaCl2, और यहां पे ले लेते हैं हम लोग क्या? मैग्नीशियम, कैल्शियम। अच्छा ये तो हो गया, हो गया हो गया हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका। BF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2, ये बता दो। चलो सेम, सब कुछ सेम होगा, कैटायन तो सेम है, तो क्या होगा? ऑर्डर रेंज कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल है, बताओ क्या होगा? कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं आप, बताओ क्या होना चाहिए? आयोडीन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर है? चलो मुझे बताओ, एक आपके पास NaCl है, एक यहां पे मैं ले लेता हूं आपके पास MgO है। अब किसका ज्यादा पोलराइजेशन? YMgO, दोनों कैटायन है, इंडिफरेंट चार्ज देखना है। समझ आ रहा है क्या? किसका ऑर्डर है ये? पोलराइजेशन का। किसका ऑर्डर है ये? कोवलेंट कैरेक्टर का। आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? किससे ज्यादा? हो जाएगा, लगा पाओगे आराम से, आसान है। उसके बाद हम लोग बात करते, देखो आपने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, आयनिक बॉन्ड किन किन के बीच में होता है, फिर आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक है या फिर उसमें कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है। सही है क्या? अभी हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिनिश करते हैं बेटा इसको, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहां तक क्लियरिटी है सबको? देखो हेडिंग डालते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जितने भी आपके पास आयनिक बॉन्ड रखते हैं, जितने भी कंपाउंड आप देखो, मतलब कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड, उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पे मैं कहता हूं कि जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड। ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड फॉर्म। सही है क्या? सॉलिड फॉर्म में भी क्यों एग्जिस्ट करते हैं? देखो आयनिक कंपाउंड में कैटायन होता है, होता है नहीं होता है? आपके पास एक एनायन होता है, एक कैटायन होगा, दूसरा क्या होगा? एनायन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग, और इसको नाम दिया गया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ रहा है क्या? क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, और इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैटायन एनायन पास में होंगे, और पास में होंगे तो सॉलिड या लिक्विड या गैस? सॉलिड। इसलिए हम लोग कहते हैं एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। सेकेंड, इनके हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। सॉलिड है तो मेल्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो मैं आपको कहता हूं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं कि कौन से पार्टिकल है बेटा?
ये आपने सॉलिड पार्टिकल लिए, सही है। उन सॉलिड पार्टिकल के बीच में क्या मिलेगा आपको, एक अट्रैक्शन फोर्स, क्या मिलेगा, समझ आ रहा है। और मैं इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करके इसको मेल्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, जिस टेम्परेचर पे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाए, द टेम्परेचर इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, सही है क्या। या फिर आप ऐसे कहो कि आपका सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड में। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज इनटू किस में, लिक्विड, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है क्या। तो मुझे बताओ सॉलिड पार्टिकल जो आपके पास है वो अट्रैक्शन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा या कम, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर लो मेल्टिंग पॉइंट या सो लो मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, because they are solid, they have strong electrostatic force of attraction, समझ आ रहा है क्या, कोई दिक्कत भाई, कर पाओगे, आसान है। आगे बढ़े। आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आयनिक करेक्टर होगा, जितना ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा ना, देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, आयनिक करेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। वो पोलराइजेशन से भी आइडिया लगा सकते हो, किन में जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ा तो आयनिक करेक्टर कम हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन है। भैया हम लोग तो जोड़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, एक ही बात है, सही है क्या। आगे मूव करें तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड आपने कहा कि सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड, सही है क्या। क्या कोई भी सॉलिड कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। चलो मैं कहता हूं अपने पास ये पेन, राइट, और ये पेन एक अच्छा कंडक्टर है या फिर अच्छा कंडक्टर नहीं है, कैसे पता लगाओगे, क्या ये पेन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा कब, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा कब, जब इसके अंदर क्या हो, फ्री आयंस हो। दो चीजें होती हैं, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करती है, जब उसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर क्या हो, फ्री आयंस। तो मैं आपसे कहता हूं कि आयनिक कंपाउंड, आईसी का मतलब क्या है यहां पे, आयनिक कंपाउंड इन इट्स सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट, क्या आपको कोई फ्री आयंस देगा क्या, टाइटली बाउंडेड होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कि फ्री आयंस नहीं होंगे, क्या मोमेंट ऑफ आयंस मिलेगा क्या। जब फ्री आयंस ही नहीं तो सर मोमेंट कैसा, जब आपको फ्री आयंस नहीं मिल रहे तो आयनिक कंपाउंड इन इट्स सॉलिड स्टेट या इन इट्स सॉलिड फॉर्म, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ आ रहा है क्या, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, इन इट्स सॉलिड स्टेट, इन इट्स सॉलिड स्टेट। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, सॉरी प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। आगे चेक करते हैं, मान लो मैं आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर देता हूं, मेल्ट मतलब मैं मोल्टन स्टेट में डील करता हूं, या फिर मैं इन आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल देता हूं, तो हम लोग एक्वस स्टेट डील करते हैं। एक्वस स्टेट का मतलब पानी, मोल्टन मतलब आपने उसको टेम्परेचर देके मेल्ट कर दिया, ठीक है। क्या इन दोनों स्टेट में क्या आपको फ्री आयंस मिलेंगे क्या, भाई मिलने तो चाहिए, क्या मिलेंगे आपको, और फ्री आयंस मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड इन इट्स सॉलिड फॉर्म, सॉरी आयनिक कंपाउंड इन इट्स मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बेटा, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वेरी गुड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस।
यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। जितने ज्यादा आयंस बढ़ेंगे उतना अच्छा कंडक्टर या उतना बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो आपके पास कंडक्टेंस है, नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंडक्टेंस। जो आपके पास कंडक्टेंस आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फ्री आयंस। सर जितने ज्यादा आयंस बढ़ेंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद फोर्थ फैक्टर चेक करते हैं, तो ये आपका लास्ट फैक्टर। अच्छा, आप लोग आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सही है। जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, क्या बेटा, ये आयनिक कंपाउंड जनरली आपके पोलर होते हैं। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, हालांकि मैं आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा इन दी कोवलेंट बॉन्डिंग, बट जनरली कह देते हैं कि आयंस होते हैं। भाई कैटायन है, दूसरा एनायन है, तो आयंस है तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? और जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? पोलर। क्यों होते हैं? इसका आंसर हम लोग डाइपोल मोमेंट में करेंगे, ठीक है। ये भी क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल। और अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका पोलर चीज, मान लो आपका आयनिक कंपाउंड पोलर है और जिसमें आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो वो भी आपका पोलर है, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब जनरल क्या होता है कि पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिखोगे? आयनिक कंपाउंड soluble in polar solvent. Why polar solvent? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर। और पोलर किसमें घुलेगा? पोलर के अंदर। ऐसे होता है कि देखो, आपको अभी मैं पोलरिटी के बारे में ज्यादा नहीं सिखा सकता क्योंकि आपने डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा, बट हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। अभी आपको पोलरिटी क्लियर ही नहीं है तो मैं कैसे समझाऊं? अभी मैं जनरल आइडिया दे सकता हूं कि आयनिक कंपाउंड आपके पोलर है क्योंकि कैटायन एनायन। वाटर मॉलिक्यूल आपका पोलर है, और पोलर के अंदर घुल सकता है। आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डालो, डिसॉल्व हो जाता है, नमक का एग्जांपल, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। क्या है उसकी? इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं क्योंकि अपने जैसे को डिसॉल्व कर लेता है। ऐसे समझ लो। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर हो जाते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर होंगे तो घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं? बैड कंडक्टर इन इट सॉलिड स्टेट, बट मॉल्टन और एक्वस स्टेट में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। सही है क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जनरली किसमें सॉल्युबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, जितने भी आपके पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर होते हैं या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितने भी आपके पास आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, नॉट डायरेक्शनल। कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। तो ये आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो, मैं आपको कहता हूं कि यहां आपका कोई कैटायन है, वो कैटायन एनायन को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है क्या? यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं है। किसी भी डायरेक्शन से उसको कैटायन को एनायन दिखेगा तो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसलिए कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, ना कि डायरेक्शनल। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? क्लियर है? तो ये आपने क्या था? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।